नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो हम वीणा के प्रकार के अंदर जिस वीणा के बारे में बात करेंगे वो वीणा है रुद्र वीणा। ऐसे ही मैंने सरस्वती वीणा पे भी हाल ही में एक वीडियो बनाया है और वीणा के ऊपर और भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ अभी जाके चेक कीजिए। मैं यहाँ प्लेलिस्ट जो है वो पिन कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, रुद्र वीणा का जो जिक्र है वो कौन से ग्रंथ में हुआ है? वो संगीत मकरंद ग्रंथ में हुआ है। बाद में फिर संगीत परिजात में भी इसका जिक्र है और राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में भी इसका जिक्र हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि इस वीणा का आविष्कार जो है शंकर जी ने किया था। इसको शंकर जी की वीणा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शंकर जी ने क्या किया था, अपनी पत्नी मतलब अपनी वाइफ पार्वती जी जो थी उनकी सुंदरता को दर्शाने के लिए इस वीणा का जो है वो निर्माण किया था। एक तरीके से उन्हें शायद गिफ्ट किया था। पहले शंकर वीणा बोला जाता था और बाद में इसको क्या बोला जाने लगा? रुद्र वीणा बोला जाने लगा। तो देखिए, बनावट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये वीणा जो है वो 54 या 62 इंच की लंबाई के बीच में होती है, ठीक है, जो कि लकड़ी या बांस से भी एक लंबी ट्यूबलर बॉडी की होती है। जैसे कि आप देखिए, इधर देख ही सकते हैं किस फॉर्म में ये बना हुआ है और इसकी क्या बॉडी है। तो उस हिसाब से वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। 2 बड़े गोल गुंजायमान यंत्र तथा खोखले लौकी से बनी होती है जो नली के नीचे लगे होते हैं। 24 पीतल के बने हुए लकड़ी के फट्टों को किसकी सहायता से ट्यूबलर बॉडी पर चढ़ाया जाता है? वो मोम की सहायता से जो है ट्यूबलर बॉडी पर चढ़ाया जाता है, मतलब फिट किया जाता है। जिसके अंदर मुख्य कितनी तारें हैं? 4, और 3 जो तारें हैं वो चिकारी की तारें हैं। देखिए, अब इसकी प्लेइंग टेक्निक के बारे में और तार के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ट्रेडिशनल जो इसका आसन है बैठ के बजाने का, जो सिटिंग पोस्चर है वो क्या है? वज्र आसन है। कुछ कुछ प्लेयर्स जो है वो इसे सुखासन के पोजीशन में भी बैठ के बजाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मुख्य रूप से 4 तारें होती हैं, ठीक है, जो कि पीछे लगी होती हैं, जो क्रमशः नाइकी, खरज, पंचम तथा लरज कहलाती हैं। चिकारी की कितनी तारें होती हैं? 3 होती हैं। तो मुख्य 4 और चिकारी की कितनी है? 3। रुद्र वीणा का वादन जो है वो किससे किया जाता है? मिजराब से किया जाता है। ओके, मिजराब से 4 बोल फिर जो है वो निष्पादित किए जाते हैं। कौन कौन से बोल हैं? ये हैं, और आपको ये नाम जो है वो याद होने चाहिए, और इसी के आधार पर फिर अन्य बोलों का जो है वो निर्माण होता है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि रुद्र वीणा जो है वो किन्नरी वीणा का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो पर्दे वाली वीणा जो है वो हमारी कौन सी है? वो किन्नरी वीणा है, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा कौन बोलता है? ऐसा शारंग देव जी ने बताया हुआ है। तो यही बोला जाता है कि रुद्र वीणा जो है वो भी पर्दे वाली वीणा है और किसका विकसित रूप है? कहीं ना कहीं किन्नरी वीणा का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। इसके बारे में डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी ने ही बोला हुआ है कि ये किन्नरी वीणा का क्या है? इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। तो उन्होंने इसके बारे में और क्या बोला है? ये बोला है कि देखिए, किन्नरी में पर्दों की जो संख्या है वो कितनी है? 14 से 18 के बीच में है। वही रुद्र वीणा में कितनी है? 18 से 24 के बीच में है। तो इधर से आपको ये भी पता लग गया कि रुद्र वीणा में पर्दों की संख्या कितनी है। ये किसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ? ये डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप बिल्कुल याद रखिए। अब देखिए, फिर आगे संगीत परिजात में एवं संगीत सार में भी इसके कितने भेद बताए हैं? 6 भेद बताए हैं। आहोबल ने जो 6 भेद बताए हैं इस वीणा के, चलिए अब हम उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने बोला है कि जो 2 तार वाली रुद्र वीणा है उसको नकुली वीणा का नाम दिया है। वहीं जो 3 तार वाली है उसको त्रितंत्री। 4 तार वाली जो रुद्र वीणा है उसका नाम राजधानी वीणा रखा है, और 5 तार वाली रुद्र वीणा जो है उसको विपंची वीणा बोला गया है। 6 तार वाली रुद्र वीणा कौन सी है? सरवरी वीणा। वहीं 7 तार वाली रुद्र वीणा जो है वो है पारिवादिनी वीणा। अब देखिए, शारंग देव के कुछ काल पूर्व तक, मतलब शारंग देव जी के पहले भी
नकुली, त्रितंत्री और इवन परिवादिनी वीणाएं जो थी वो कैसी थी? सारिका रहित थी, मतलब उसमें तारे नहीं थी। अब ये जितनी भी वीणाओं का इधर वर्णन किया है अहोबल जी ने, इन सब के अंदर क्या है? पर्दे हैं, मतलब सारिकाएं सहित हैं। पर लेकिन शारंगदेव के पहले, इवन अहोबल से भी पहले शारंगदेव जी थे, आपको पता होगा, और शारंगदेव जी के भी पहले नकुली और त्रितंत्री पारिवादिनी वीणाएं जो थी वो सारिका रहित थी, ऐसा बोला जाता है। इधर एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि विपंची वीणा के बारे में शारंगदेव जी ने भी बताया है, पर उन्होंने उसकी तारे जो हैं वो 9 बताई हैं। इवन भरत ने भी कितनी बताई हैं? 9 बताई हैं। पर इधर अहोबल जी ने कितना बोला है? 5 बोला है। अगर आपने मेरा पुराना वीणा के प्रकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, उधर से आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसे बन सकता है कि भरत ने कितना बोला है, या शारंगदेव जी ने कितना बोला है, या अहोबल जी ने कितना बोला है। इवन विपंची वीणा के बारे में ये भी बोला है, शारंगदेव ने ये बोला है कि अगर इसको उंगलियों से बजाएंगे तो ये स्वर मंडल की तरह है, और वहीं अगर कोण से बजाएंगे तो ये किसकी तरह है? संतूर की तरह है। रुद्र वीणा का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बीन से ही है। बीन वो वाला नहीं जिसमें आप फूक मार के बजाते हो, ये उस वाले बीन की बात नहीं हो रही है। वीणा के लिए, वीणा वाद्य के लिए कहीं ना कहीं पुराने समय में बीन शब्द का जो प्रयोग है वो होने लगा था, इसलिए रुद्र वीणा का जो संबंध है वो बीन से कहीं ना कहीं माना जाता है। बीन अर्थात वीणा, देखिए इसका बीन का डेफिनेशन जो है वो ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं। क्या डेफिनेशन है? बीन अर्थात वीणा जिस नाम की चर्चा सेनिया घराने एवं उत्तर भारत के अन्य वीणा वादकों की परंपरा में होती है। अन्य जो हमारे वीणा वादकों की परंपराएं हैं उसके अंदर वीणा शब्द के लिए कहीं ना कहीं बीन शब्द का जो है वो प्रयोग होता रहा होगा। अब देखिए कलाकार के नाम हम पढ़ लेते हैं। बंदे अली खान जी का पहला नाम है जो कि इंदौर से हैं। आबिद हुसैन खान जो कि लखनऊ से हैं। रजब अली खान जो कि सेनिया घराने से अपना संबंध रखते हैं। कृष्णा राव कोलापुरे जो कि ग्वालियर से अपना संबंध रखते हैं। असद अली खान जो कि जयपुर पेकर घराना, जो कि कहीं ना कहीं खंडार ध्रुपद भानी से अपना संबंध रखता है। वाजिर खान जो कि रामपुर से हैं। जिया मोईउद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर। अगर और कोई नाम आप जानते हैं तो उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आज का जो रुद्र वीणा का जो स्वरूप है वो किसने दिया है? इन्होंने दिया है। अब देखिए थोड़े घराने भी हैं रुद्र वीणा के अंदर, जिसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर जितना अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए सेनिया बीन घराना इधर लिखा है, ज़फ़र खान जी ने किया था, और आगे इसको किसने बढ़ाया? निसार अली खान जी ने और सादिक अली खान जी ने। फिर उसके बाद जयपुर बीन घराना है। देखिए बीन मतलब वीणा ही कहीं ना कहीं, मैंने जैसे इधर पीछे आपको बताया है, इसीलिए बताया है स्पेशली कि बीन का संबंध जो है वो रुद्र वीणा से कहीं ना कहीं है। तो उस हिसाब से देखिए तो जयपुर बीन घराना जो है वो रजब अली खान जी के द्वारा स्थापित किया गया, और उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग है वो किससे ली थी? बंदे अली खान जी से जो कि इंदौर से थे। फिर कोलकाता बीन घराना है, किसने स्थापित किया था? प्रमोथोनाथ बैनर्जी। फिर उसके बाद देखिए डागर बीन घराना जो कि किसने स्थापित किया? बहरम खान जी ने, जो कि बहुत ही अच्छे ध्रुपद गायक थे, ख्याल गायक थे और वीणा वादक भी थे। फिर उसके बाद डागर घराने के जो प्लेयर्स रहे हैं वो, जैसे मैंने इधर नाम लिखा ही हुआ है, तो ये सारे जो थे इसके प्लेयर्स रहे और इन्होंने ही इस घराने को आगे बढ़ाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं, और ये सारे जितने नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि कुछ भी मिस ना करें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके कीजिए। थैंक यू।